गाजियाबाद से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। कौशाम्बी थाना क्षेत्र के वैशाली में रहने वाले गिरधर सिंह विष्ट को परिजनों ने मृत घोषित कर दिया था। हत्या का केस भी दर्ज करा दिया था। अब वही गिरधर 1 महीने बाद जिंदा घर लौट आया है। इस मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। निर्दोष लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था, अब वे पुलिस की लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। वैशाली के कल्पना अपार्टमेंट में रहने वाले 38 वर्षीय गिरधर सिंह बिष्ट का 16 मई को स्थानीय दुकानदारों से झगड़ा हुआ था। पुलिस ने उसे धारा 151 में डासना जेल भेज दिया। 21 मई को वो जेल से रिहा हुआ, लेकिन घर नहीं लौटा। 13 जून को मसूरी थाना क्षेत्र से एक लावारिस शव मिला। परिजनों ने उसकी शिनाख्त गिरधर के रूप में की है, जिसके बाद कौशाम्बी थाने में जमकर हंगामा हुआ। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। अब अचानक गिरधर सिंह बिष्ट सकुशल अपने घर लौट आया है। उसके जिंदा लौटने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला, इतने दिन वो कहां और क्यों गायब रहा? दूसरा, परिजनों ने किसी और के शव को गिरधर का शव बताकर शिनाख्त क्यों की? तीसरा, अगर वो शव गिरधर का नहीं था तो फिर किसका था? पुलिस ने बिना जांच के हम पर हत्या का केस लगा दिया। उनका कहना है कि वो निर्दोष हैं। परिजनों का कहना है कि वे पुरानी दुश्मनी के चलते पड़ोसियों को फंसाना चाहते थे। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की नए सिरे से जांच कर रही है। डीएनए टेस्ट और गिरधर से पूछताछ के बाद साफ होगा कि वो कहां था और शव किसका था। फिलहाल हत्या का मुकदमा सवालों के घेरे में है। मेरा नाम बबलू वर्मा है। मैं नियर बाई मेरी डीके ऑटो के नाम से सर्विस सेंटर चलती है। यहाँ पे गिरधर नाम के व्यक्ति एक अंडे वाली की दुकान पे छेड़छाड़ कर रहे थे। उन्हें हमारे पास आई और हमें मदद के लिए बोली। हमने उन दोनों को बीच बचाव करके दोनों को हटा दिया। अगले दिन गिरधर नाम के व्यक्ति ने हमारे बड़े भाई के ऊपर हथौड़े से मार दिए, जिन पे 10 टाँके आए थे। उसके बाद से हमने 100 नंबर मिला के गिरधर को बंद करा दिए। गिरधर को दासना ले गई पुलिस। उसके बाद से वहाँ 4 दिन बाद उनको छोड़ देती है। उसके बाद से यहाँ पे गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया जाता है। कौन सा महीने की घटना है, कौन सी तारीख की? ये 16/5/2026 की घटना है, पिछले महीने की। इसके बाद से पुलिस ने इन्हें ढूंढ रही है, लेकिन ये मिले नहीं। उसके बाद से कुछ दिन बाद, करीब 18 से 20 दिन बाद से इनकी डेड बॉडी मिलती है मसूरी नहर में। उसके बाद से पुलिस इनको पहचान कराती है और घर वालों ने इनको बोलते हैं कि हाँ यही बॉडी है। उसके बाद से इनको 2 बार इनको पोस्टमार्टम कराते हैं और ये चिन्हित करते हैं कि हाँ हमारा ये बेटा है। आज के डेट में इनकी ये अचानक सुबह 9 बजे करीब में ऑटो से यहाँ पे अपने घर पे दिखाई दिए, इसलिए हमने 100 नंबर मिला के और पुलिस की जानकारी दी। अच्छा, जो बंद है वो कौन है कि जिनके नाम मुकदमा कायम हुआ? कितने लोग बंद हुए हैं? इसमें 3 लोग बंद हैं। हमारे बड़े भाई हैं जिनका नाम धर्मेंद्र वर्मा है, सुनील वर्मा और शैलेश वर्मा नाम है। अच्छा, हत्या के मामले में वो जेल बंद है। अब इस संबंध में पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की? आपकी कोई सुनवाई की अभी? इसमें यही कह रहे कि जांच अभी चल रही है, जांच होकर उनको छोड़ दिया जाएगा। यानी ये मृत, जिसने अपने को मृत बताया था, वो अब जिंदा निकला? जी, अभी ये जिंदा निकले हुए। अभी हमारे सामने ऑटो से आते हुए मैं देखा हूँ और इनके घर पे मैं खुद गया था और वीडियो बना के देखा भी हूँ। ये है, सेम वही है। इसमें लापरवाही किसकी समझते हैं? किसकी लापरवाही है? इनमें लापरवाही इनकी माँ की है और आस पड़ोस की है, पुलिस की भी है। सर, मेरा नाम प्रतिज्ञा त्यागी है। मैं रविंद्र त्यागी की वाइफ हूँ। और छोटी सी एक घटना बता दूं। जो बात शुरू हुई थी, ये लड़का अपनी मम्मी को, बहन को मार रहा था। चीखने चिल्लाने की बात आई तो तीनों ही सोसाइटी के, हमारे तीनों विंग के लोग भाग करके गए बचाने के लिए। उसमें हम लोग भी थे। उसे बचाया, सिर्फ हमारा ये दोष रहा। उसके बाद हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं। वो चिढ़ करने लगता था तो थूकना गाली देना ये उसका काम था। इसकी मम्मी को एक बार कहा कि इसे समझा लो, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था तो उसकी मम्मी को कहा कि माँ समझाएगी बच्चे को अच्छे से। उसके अलावा हमारा कोई मतलब नहीं है। 13 तारीख की शाम को इन्होंने अचानक क्या किया, हमें कुछ नहीं पता था कि रविंद्र त्यागी जी का नाम लिखा जा रहा है। जैसे हमें पता चला, हम एकदम से कि हम तो दूर दूर तक हमारा कोई संबंध नहीं है, लेकिन इन लोगों ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, एक आदमी को गायब कर दिया। गायब करके इनके षड्यंत्र के तहत है, इन्होंने हम लोगों को फंसाने की कोशिश की पूरे जोश में। कौन कौन लोग हैं जो सर, इस सोसाइटी का प्रधान है, रविंद्र रावत है शायद उनका नाम। एक मदन बिष्ट है, एक राधिका इनके पड़ोस में रहती है, एक और कोई मधु सिंह है इधर। तो इन लोगों ने, और अधिकतर पहाड़ी सभी एक होकर के इस काम को कर रहे थे कि रविंद्र को उठाओ। कैसे तुम गढ़वाली हो कि तुम एक रविंद्र को नहीं कर रहे जिसने मर्डर किया है? तो ये इनकी साजिश रही। हम 12-13 दिन यानी 13 तारीख की शाम से हम कितना मेंटली टॉर्चर हुए, हमारे रिश्तेदार कितना हुए, वो हमसे पूछे कैसे हमने गुजारा। और समझाने की कोशिश पे और उल्टा ज़्यादा बवाल हो रहा था। यहाँ क्षेत्रवाद इतना चल रहा है। इनके मैसेज ग्रुप में आ रहे हैं कि किसी भी मैदानी व्यक्ति को मकान किराए पर ना दिया जाए, यहाँ सिर्फ गढ़वाल बसेगा।
ये इनकी साजिश के तहत। अब ये बताइए, जिस बच्चे को इन्होंने उठा के पोस्टमार्टम कराया वो अपने घर से विदा हो गया, उसके माता पिता को भी नहीं पता चला। इतनी एक शव के ऊपर इन्होंने षड्यंत्र रचा दिया। अब क्या चाहते हैं आप लोग? सर, हम इंसाफ चाहते हैं। जितने हम मेंटली टॉर्चर हुए हैं, हमारे रिश्तेदार हुए हैं, सोसाइटी में जो हमारा मान सम्मान गया है, उस सब का हिसाब चाहिए और पर्दाफाश होना चाहिए कि इतना बड़ा षड्यंत्र इन्होंने। सब जानते हैं रविंद्र त्यागी कैसा है, हंसी मजाक करने वाला, सबसे बात करने वाला, सबकी हेल्प करने वाला। ये उठता है कि इस व्यक्ति ने अपने आप को मृत दिखाकर आज वो घर में है। सर, इसके माता, इसकी बहनें, इसके जिनके मैंने नाम लिए हैं, इन सब लोगों ने ये चाल चली है रविंद्र त्यागी को, जो मैदानी लोगों को फंसाने की। हम पड़ोस में रहते हैं, इसलिए स्पेशली नाम हमारा बिल्कुल दबाव के साथ कि इसे तो तुरंत अरेस्ट करो। और अब इस संबंध में आपने पुलिस को कोई जानकारी दी है? सर, हम गए पुलिस से मिलने, हमने अपनी सारी बात रखी है उनके सामने। हम भी अपने बेस पे फिर कर ही रहे थे, लेकिन पुलिस भी बेचारी लाचार हो गई क्योंकि पुलिस को भी फंसाया गया है। ठीक हो जी, आपका नाम जान जाएंगे? मैं रविंद्र कुमार त्यागी। त्यागी, आपका नाम एफआईआर में था, आपका मुकदमे में नाम आया था, क्या वजह थी? और अब जिसके हत्या के मामले में आया है वो अपने घर पे है, जीवित है। 7 साल पहले ये अपनी माँ को और बहन को मार रहा था। आवाज़ सुन के हम सारे सोसाइटी वाले, मेरी मिसेज और जो है 2, 4, 5, 7 और गए थे 7 साल पहले। इसे छुड़ाया, उनकी माँ को भी छुड़ाया। उसके बाद मैंने ये भी बोला कि ये तेरी माँ नहीं है, मेरी माँ है। उस 7 साल के बाद कोई मतलब नहीं है। उसके बाद जो है, अब जो है इन्हें रोज़ मार धाड़ करता था सारी सोसाइटी में, सबको पता है। पूरी सेक्टर 5 में पंडित जी को भी मारता था, सबको मारता था। हम फिर भी इग्नोर कर देते, गाली देता था। आए दिन सुबह सीधी गाली देता था, रविंद्र वैनगोड़ा तेरी मार ऐसे करके। हम जो है अलग रह जाते थे, दूर हो जाते थे इससे फिर भी। लेकिन अब जो है इसकी माँ ने किसी के बकाए में आके या कैसे करके 4-5 ने मिल के, उसमें इसकी माँ है, इसकी बहन है, इसका जीजा है, राधिका है, बराबर में पड़ोसन एक मदन सिंह बिष्ट है। इनके चढ़ाए में आके इनने सबके नाम लिखवा दिए। क्या कहा नामों में, किस तरीके से सारे मामला शुरू हुआ था? ये नाम में ये लिखा है कि क्या नाम है, मर्डर जो है इन्होंने ही करा है। रविंद्र त्यागी का नाम उसमें है। मेरे बेटे को इन्होंने ही मारा है, सीधा सीधा कह के बिल्कुल ये FIR लिखवाई। कितने लोगों का नाम है उसमें? 6 लोगों का नाम है उसमें। सबसे पहले 3 धर्मेंद्र का, शैलेश का, उसके एक भाई का नाम है, फिर एक अंडे वाली का नाम है, उसके बाद मेरा नाम है, फिर एक कुशल यादव हैं CISF में जवान, उसका नाम है। अब वो घर पहुंच गया है, कैसे सूचना मिली? सुबह गार्ड ने मुझे बोला कि त्यागी जी क्या नाम है, गिरधारी आ गया, ऑटो से उतरा है अभी। मैं थाने, मैंने मिसेज को फ़ोन करा, मगर देखो गिरधारी आ गया। ये आई, इन्होंने देखा गिरधारी आ गया, फिर इन्होंने पुलिस को फ़ोन करा। पुलिस वाले यहाँ पे आए, उन्होंने जाके दरवाज़ा खुलवाया तो गिरधारी जो है आराम से लेटे थे। कल तो उसकी अरेस्ट भी की गई थी। कल उसकी अरेस्ट कर दी इन्होंने। जी, एक चीज़ बताइएगा आप हमको, जिस प्रकार से इसका शव मिलने की सूचना मिली थी पुलिस को और इसके परिवार वाले वहां गए और बताया कि ये गिरधारी का ही शव है, उसकी माँ ने शिनाख्त की, तो कहीं ना कहीं कितनी बड़ी चूक हुई है पुलिस से। मोर्चरी से फ़ोन आया कि एक लाश मिली है, आप उसकी शिनाख्त कर जाओ। यहाँ से 5, 7, 10 आदमी प्लस उसकी माँ, जो भी गए रिश्तेदार गए, उन्होंने कहा कि ये जो है गिरधारी की लाश है। और वो यूँ भी कह रहे थे कि ये कपड़े उसके नहीं हैं जो उन्हें कपड़े पहन रखे थे, लेकिन ये गिरधारी है। उसके बाद इन्होंने वहाँ पे हंगामे में करा, पोस्टमार्टम भी दोबारा कराने का करा। फिर कौशाम्बी थाने आ गए, यहाँ पे हंगामा करके धमकी देगा पुलिस वालों को कि क्या नाम है, डेड बॉडी यहाँ रख देंगे, नहीं तो इनका नाम लिखो FIR में। उन्होंने पुलिस को दबाव में लेकर के पुलिस को दबाव लेकर कि डेड बॉडी यहाँ रख देंगे लाके। अब कहीं ना कहीं ये जो व्यक्ति जीवित है उसने अपने आप को मृत साबित करने की कोशिश की थी। अब उसकी चाल है या किसी और की चाल है, इसमें कहाँ किसने रखा, जांच का ये जांच होनी चाहिए कायदे में। और जितना मेरा दिमाग खराब हुआ इस 7-8 दिन में, उसका मुझे जो मुआवजा मिलना चाहिए, मानहानि का दावा इन पर सबका होना चाहिए, जिसका मैंने नाम लिया। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।